में भी ये चीज कही होगी, तो लेकिन हमारा मसला ये, हम चीजों को सीरियस ले लेते हैं। अगर ये ऑस्ट्रेलियन बात है तो फिर लबुशैन भी था, उसने देखा, आपने उसको देखा, वो हंसता रहा, उसको भी पता लग गया यार ये मजाक कर रहा है, कोई इतना सीरियस थोड़ी, जाहिर बात है उसके साथ ही रहता है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीजें ना प्लेयर के ऊपर आ गई हैं, तो ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ डेविड वार्नर पिछले सीजन में उसके बारे में ये आया था कि उसने कराची की जो प्रैक्टिस पिच है, उसने कहा था नहीं इस पे नहीं करूंगा, दूसरे पे करूंगा, तो उस पे भी कंट्रोवर्सी एक छोटी सी बनी थी, आपको याद होगा। तो वार्नर ऐसे मिजाज का ही आदमी है। बिल्कुल, और वार्नर आपने जिक्र किया तो कराची किंग्स इत्तेफाक से मेरे पास सामने बोली हुई है, तो मेरे ख्याल में डेविड वार्नर या लबुशैन, स्टीव स्मिथ, एडम जंपा की मेरे पास अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, अल्लाह करे वो आ गए हों, गुड टू हैव देम। जो स्क्वाड आएगी ना सामने, जी जी बिल्कुल, उस स्क्वाड पे हम बात करना शुरू कर देते हैं। 2 स्क्वाड्स हमारे पास आ रही हैं, एक ये आ गई जी स्क्वाड हैदराबाद और इस्लामाबाद। हैदराबाद और इस्लामाबाद की स्क्वाड भी आपके सामने। हैदराबाद को देख लें, हैदराबाद का कल मुकाबला भी है लाहौर कलंदर से, तो हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद, तो ये आ गई जी हैदराबाद की स्क्वाड, ठीक है, किंग्समैन हैदराबाद। चलें जी, नई टीम है, पहले इसको आगाज़ करें इससे। मानस लबुशैन इनके कप्तान हैं, उसके बाद उस्मान खान हैं, आकिब जावेद हैं, माँ सदाकत हैं, साइम अयूब हैं, मोहम्मद अली हैं, कुसाल परेरा हैं, मोहम्मद इरफान खान हैं, हसान खान हैं, शायान जहांगीर, ग्लेन मैक्सवेल, अम्माद आज़म, रिली, उसके अलावा शर्जील खान, आसिफ महमूद, हनैन शाह, रिजवान महमूद, साद अली, तैयब आरिफ और अहमद हसन। तो ये स्क्वाड है इस्लामाबाद, सॉरी ये स्क्वाड है हैदराबाद की। तो इसमें जो नाम है, एक तो मानस लबुशैन जी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत शानदार नाम है ऑस्ट्रेलिया से। उसके अलावा जो इनका फॉरेन प्लेयर है कुसाल परेरा है, हसन खान है, शायान जहांगीर है। शायान जहांगीर अमेरिका की टीम से खेलते हैं और काफ़ी अच्छा खेलता है। अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग ने जो ट्रॉफी अनवेलिंग की थी, उसमें भी शायान जहांगीर आए थे, मैंने देखा था। जी जी। तो इस स्क्वाड पे तनवीर साहब आपकी राय क्या है? हैदराबाद, देखिए सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या शर्जील खान ऑक्शन में थे? ऑक्शन में थे ना, शर्जील थे ऑक्शन में। हाँ, शर्जील के पैसे भी लिखे हुए हैं सामने। ठीक है, बिल्कुल। शर्जील खान और 60 लाख में। ये शायान जहांगीर ये ऑक्शन में थे? बिल्कुल थे। ये तो रजिस्टर्ड हुए हैं ना सब। ऑक्शन में क्या मतलब? ऑक्शन मतलब ये डोमेस्टिक वाली खेलते थे, सब खेल रहे थे। अमेरिका का लड़का है शायान जहांगीर। शर्जील खान पाकिस्तान मुल्की आया ना। ठीक है, मैं क्यों आना चाह रहा हूं? डोमेस्टिक खेला है, गनी ग्लास से खेला है शर्जील खान। शर्जील को तो आपने कह दिया ना, ठीक है। मैंने क्यों शर्जील का नाम लिया, क्योंकि उसके बाद मैंने इनके ऊपर आना था। अब ये जो आसिफ महमूद है, इसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेले कितना टाइम हो गया इसको? आसिफ महमूद का मैंने इस सीजन ये भी किंग्समैन से खेलते रहे, फास्ट बॉलर है। ठीक है, मेरे ख्याल में मुझे जहां तक याद है कि ये हैदराबाद की तरफ से पहले कभी खेला करते थे, ये भी शिफ्ट हो गए वहां पे। जी जी जी, अमेरिका में भी। ठीक है, ये 2-3 जो प्लेयर है ना, ये इन्होंने खुद लिए हैं। इवन अहमद आजम, ठीक है। तो ये जो 3-4 प्लेयर हैं ये आए हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से जो मुझे अफसोस होता है, जो मैं बार बार कहता हूं कि यार हमारे प्लेयर्स मुल्क छोड़ के नहीं जाने चाहिए। इसमें मुझे ये अफसोस हुआ हसन खान को देख के कि वो ओवरसीज की लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, मुझे ये अफसोस हुआ। इस टाइम जितनी भी टीम्स हैं उसमें ये वाहिद लड़का है जो पाकिस्तान में रहा, यहां लीग्स भी खेला, ये आप पीएसएल भी खेला, बिल्कुल ये पीएसएल भी खेला, बिल्कुल ये पीएसएल भी खेला। उसके बाद ये अमेरिका चला गया। अब ये मतलब अफसोस की बात मेरे लिए ये है, अब ये दुनिया की डिफरेंट लीग्स जो खेलता है वो अमेरिका में रहता है, उसकी वजह से डिफरेंट लीग्स खेलता है। अब मैंने उसको इस साल बिग बैश खेलते हुए देखा, रिजवान की टीम से खेला, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बैटिंग कर रहा था। ठीक है, उस रिजवान उसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा था, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था वहां की पिचेस के ऊपर, वहां के फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को जितना छक्के मारे उसने। तो वो मतलब यानी हम ये सोचते हैं, अब ये जितने भी हैं, इसके अलावा जितने भी लड़के हैं 3-4 जो वहां के लड़के, अमाद या आसिम महमूद, ये सब यहाँ के हैं, यहीं खेलते रहे हैं, कोई नहीं इनको चांस मिला, कोई मौके नहीं मिला, ये बाहर चले गए। ठीक है, तो मतलब कोशिश ये करें कि यार अपने लड़कों को मत जाने दें, टैलेंट इतना अच्छा। अगर हमने आज हसन खान को या इस फ्रेंचाइज के अंदर ये 3-4 प्लेयर अगर आए हैं इतनी बड़ी लीग के अंदर, तो इसका मतलब इनमें कुछ टैलेंट था तो आए हैं ना। तो फिर हम इस टैलेंट को क्यों जाने देते हैं? वो देखें, हम क्यों जाया करते हैं अपने टैलेंट को? ये जो किंग्समैन वाले हैं ना, इनका जो क्रिकेटिंग सेटअप है अमेरिका में, क्योंकि मैंने देखा भी है इनको, ये पाकिस्तान आते रहे हैं, उससे पहले ये गए हैं
डार्विन ऑस्ट्रेलिया, वहां पाकिस्तान ने भाई अभी हाल ही डोमेस्टिक में क्रिकेट खेला। के अंदर ये पूरे शो मैचेस अपने लाइव दिखाते थे यार। बिल्कुल बिल्कुल, किंग्समैन वालों का जो हमने तो तरीका है खुद काम देखा करने ना, का, हमारे साथ तो मैचेस हुए थे इनके। और ये सही कह रहे हैं तनवीर के, यहाँ से बहुत और इनमें बहुत से लड़कों के तो नाम है नहीं, एहसान आदिल का नाम नहीं है, बिल्कुल। उसके अलावा और सैफ बदर को मैं वहां मिला, उसका नाम भी नहीं है, मोहसिन का इसमें नाम नहीं है, लेग स्पिनर जो लंबे कद का, जो मोहम्मद मोहसिन अमेरिका की नेशनल टीम में खेलता सही। है। तो बहुत सारे लड़के बिल्कुल। अच्छा, आपने जो बात की ना, मैं तनवीर की उस बात को एग्री करूंगा। देखें, एक हद तक तो ये बात ठीक है, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन जिनकी है वो जो चाहे सेलेक्ट करें, तो उसका जवाब दे भी वही है ना, सीधी सी बात है। लेकिन जिस तरह से लड़कों का यहाँ पे इंतखाब हुआ है, जैसे शर्जील, चले मुझे समझ में आता है वो हैदराबाद से थे, खेल भी रहा था ना ठीक वहाँ है, पे। चले मुझे यहाँ खुशी है खेल भी उनकी रहा कि था वो पाकिस्तान में। उनको एक मौका अगर मिल गया तो उनके अंदर सलाहियत है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। लेकिन बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं ना, जैसे मैं शयान जहांगीर को देख रहा हूँ, हसान को देख रहा हूँ, या मैं हमाद आजम को देख रहा हूँ, या आसिफ महमूद का आपने अच्छा एडिशन किया, तो ऐसे लगता है जैसे उनको तो फॉर द सेक ऑफ किंग्समैन रखा गया है, किंग्समैन ठीक है। की टीम के तो इस साथ वो चीज रहे पे हैं तो मुझे आधा इख्तलाफ भी है और आधा उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे फिर आपने थोड़ा सा किंग्समैन को ज्यादा आगे रख लिया और फिर आप उस ग्रुप को देख के चलो। लेकिन अगर वो टैलेंटेड है, परफॉर्म कर गए, ये देखना पड़ेगा क्या ये अपने पीक पर है, लीग कॉम्पिटिटिव आपकी। पेशावर दलमी की स्क्वाड आप देखें, अभी पेशावर पे बात करेंगे, उसमें ज्यादातर लड़के वो रखे जाते हैं कि जो उस रीजन से हैं। नहीं, वो तो सारी टीमों में वही नजर आएंगे आपको, फाटा और से अमेरिका वाला, तो ये तो खैर उनकी टीम ऑलरेडी मौजूद है ना। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इनके पास जो साइम अयूब पेशावर दलमी से गए यहाँ पर, मास सदाकत बहुत अच्छे हैं, इसी तरह कुशल परेरा और इस्लामाबाद की टीम, चूंकि नई टीम है। आसिफ, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि नई टीम है, इनका कॉम्बिनेशन तनवीर पहले मैच में हमें देखना पड़ेगा कि ये किस सोच से मैदान में उतरते हैं, इनके कोचेस क्या सोच रहे हैं। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मास सदाकत एंड साइम अयूब प्लेइंग टुगेदर। ये पेशावर दलमी के लिए बड़ा मुझे लगता है कि तनवीर से तकलीफ जो होगा इनको यहाँ पे। आप मास सदाकत की जो बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी पिक है ये। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये हैदराबाद के लिए और बड़ी बैड लक है पेशावर जलमी के लिए। बिल्कुल ठीक है, वो पेशावर जलमी से खेलते हैं, 3 ही रिटेन करने थे ना, यू हैव टू रिलीज। लेकिन इस पिक के साथ मुझे एक चीज अच्छी लगी, जो मैं सारी जिंदगी कहता हूं यार, जो भी यंगस्टर हो ना, उसको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो अमाउंट लगी है ना मास सदाकत की, ये बिल्कुल जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, करोड़, बिल्कुल ये इस हिसाब से इतने पैसे इसको मिलने चाहिए थे, जो कि वो मिले उसको। तो अगर आपसे थोड़ा पूछूं, इनकी बॉलिंग थोड़ी आपको ठीक, बैटिंग में तो इनके वो बड़े नाम है, लबोशैन, उस्मान खान भी यहाँ पर आ गए हैं, साइम भी आ गए हैं, मास सदाकत, कुशल परेरा भी हैं, हसान एज ऑलराउंडर हैं, ग्लेन मैक्सवेल 5 मैचों के लिए आएंगे मेरी इत्तला के मुताबिक। थोड़ी बॉलिंग साइड लग नहीं रहा जैसे, आपको क्या कह रहे हैं? मुझे बॉलिंग थोड़ी सी इनकी हल्की लगी। अगर 5 मैचेस में आता अपना काम करने चले तो बहुत है, आखिरी 5 मैच में आएगा, बहुत है। इसके बॉलर देखो ना, आकिब जावेद अभी खेला भी है रिसेंटली, अच्छी चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस भी खेला। मुझे नहीं समझ आती इसके साथ क्यों नाइंसाफी है, पाकिस्तान टीम में आना चाहिए इसको। फर्स्ट क्लास भी खेला, उसके बाद फिर शाहीन्स की टीम जो इसकी कप्तानी में गई थी, शामिल की अभी दुबई में, वहां भी खेला। तो ये मुझे रिदम में लगता है थोड़ा बहुत। आकिब जावेद अच्छा तेज बॉलर है खासा। मुझे ओवरऑल यूनिट, बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा ना वीक लग रहा है, ये थोड़ा स्पिन ओरिएंटेड, क्योंकि स्पिन ओरिएंटेड ज्यादा है और फास्ट बॉलर कोई आकिफ के अलावा कोई मुझे, चलो वो देखेंगे। अब इस्लामाबाद की एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा। इस्लामाबाद की स्क्वाड देख लें जी, शादाब खान कप्तान है, सलमान इरशाद हैं, आंद्रेज गौस हैं, डिवॉन कॉनवे हैं, फहीम अशरफ हैं, महरान मुमताज हैं, मैक्स ब्रायंट आ रहे हैं जी बिल्कुल। उसके अलावा मार्क चैपमैन है, निसार अहमद हैं, मीर हमजा सज्जाद हैं, समीन गुल, समीर मिनहास, इमाद वसीम, रिचर्ड ग्लीसन, हैदर अली, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हसनैन और डायपरा सिंह। उसके ये जो नेपाल वाले मेरे नेपाल वाला है, दीपेंद्र सिंह गैरी, अच्छा प्लेयर है, नेपाल का अच्छा खिलाड़ी है। मोहम्मद फाइक और मोहम्मद सलमान मिर्जा। जनाब मोहम्मद सलमान मिर्जा 3.92 करोड़ कलंदर्स के परफॉर्मर हैं पाकिस्तान के। सलमान मिर्जा तो परफॉर्म करना है। तनवीर साहब पहले आप बताएं, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, मैं चाहूंगा पहले हर स्क्वाड पे आप बात करें, फिर हम उसके आगे बात करें। जी देखिए, स्क्वाड जो मुझे बहुत बैलेंस लग रहा है। अच्छा, ये इसमें समीन गुल एक फास्ट बॉलर है, ये मेरे ख्याल में 1-2 सीजन में ये नजर नहीं आया। मैं इस सीजन में थे, लेकिन खेले इतना नहीं ना। ये 2 साल पहले सीजन बहुत अच्छा था, गालिबन स्टेट बैंक की टीम में थे ये। तो मैं इनको तो ये इनके ऊपर इनको जरा देखना होगा कि यार ये कैसी फिटनेस है, कैसी ये परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी अगर आप कॉन्वे की बात करते हैं, बहुत जबरदस्त है। मैं पर्सनली सलमान इरशाद को भी बहुत पसंद करता हूँ। ये T20 का बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है, खास तौर पर, ठीक है ना। इससे बड़ा फर्क पड़ सकता है और लाहौर कलंदर को नुकसान भी हो सकता है। काफी अरसा ये लाहौर कलंदर से भी खेले हैं,
ठीक है ना। और मेरे ख्याल लास्ट ईयर शायद किसी और उससे खेले थे, पेशावर ज़ल्मी भी गए थे। पेशावर ज़ल्मी, बिल्कुल। और हसनैन को मैं देखना चाहूंगा कि वो बिल्कुल स्क्रीन से आउट हैं। उनके पास एक ऑप्शन है हसनैन के पास कि इस सीजन में वो जरा पीएसएल में अच्छी तगड़ी बॉलिंग करें, विकेट नहीं मिलती कोई मसला नहीं है। आप फास्ट बॉलर का पता क्या होता है, आप एक जरा तगड़ा सा रिदम हो, जान लग रही हो, गेंदें सही सर्वर के पास से जा रही हो, एफर्ट लग रही हो ना, विकेट्स वगैरह नहीं। फास्ट बॉलर का ये जरा एग्रेशन जो नजर आता है ना, तो सामने वाला कहता है यार बड़ा फिट है, जान मार रहा है। तो ये हसनैन का, इसका नाम मैंने क्यों लिया हसनैन का स्पेशली, कि इनकी हंगर से ये पता चलेगा क्या ये पाकिस्तान टीम में कमबैक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल में ये जो टीम है, ये रिचर्ड ग्लेसन जो है, ये आई थिंक वो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। इनकी तो एज भी थोड़ी सी हो गई है मेरे ख्याल में ना, काउंटी वाउंटी क्रिकेट थोड़ी सी ये खेलते हैं, लाइन और लेंथ पे हाइट लंबी है थोड़ी सी, बाउंस इनकी उसमें होता है। मतलब ये टीम बैलेंस है। एक टॉपिक छेड़ा था आसिफ, आपने एक टॉपिक छेड़ा था भी हम जब ब्रेक पे आ रहे थे, इनकी बात भी करते हैं, शादाब है, मेहरान मुमताज है, इमाद वसीम है, बॉलिंग अच्छी है, स्ट्रांग है। देखो 8.5 करोड़ रुपया फहीम अशरफ और कप्तान इनका 7 करोड़ में शादाब, ये क्या, ये कैसे इतना? मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कर लिया, जब भी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे। जैसे अभी हम आगे चल के सऊद शकील की बात करेंगे, अशरफ 8.5 करोड़ में, शादाब 7 करोड़ में। मैं आपको कह रहा हूँ ना, फहीम शादाब से लॉजिक है ना सर, मैं आपको बताता हूँ। जब आपके ऑक्शन से पहले ये डिसाइड कैसे होता है, पीसीबी की कमेटी करती है। इस बार तो सुना इंडिपेंडेंट लोगों ने ये सब डिसाइड किया था, इंडिपेंडेंट कमेटी थी, उसमें सब शामिल थे। जिस प्लेयर की अगर वैल्यू सर इतनी है ना, जैसे मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, तनवीर अभी आगे चल के जब कोयटा के ऊपर बात होगी तो उन्होंने सऊद शकील का पॉइंट रेस किया था, जिसकी वैल्यू इतनी है ना कि 2-3 टीमें उसको चेस करेंगी, तो ऑलरेडी उसकी टीम या तो उसको पहले ही ऑफर कर देती है। जैसे देखें साइम अयूब की अगर बहुत अच्छे पैसे मिल गए थे उनको, तो पेशावर ज़ल्मी जो कि ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर चुका था, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा। ये बताएं कितना पर्स था, कितनी गुंजाइश थी तमाम? देखिए ये तकरीबन था ना आपका, जो मुझे थोड़ा भूल गया, लेकिन ये इस बार तकरीबन आपका गया था 1.5 डायरेक्ट साइनिंग, विद डायरेक्ट साइनिंग, जो कि आपको 4-4.5 लाख डॉलर भी अलाउ थी। तो ये आपका तकरीबन 18-19 तक बात चली गई थी, ठीक है, जो आपको उसमें डायरेक्ट साइनिंग के साथ 1.9 मिलियन डॉलर टोटल बात कर रहा हूं, 1.9 मिलियन ठीक है। उसके लिहाज से पाकिस्तानी रुपीस में इस बार ऑक्शन हुआ। अब मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, फहीम अशरफ, ये बात खत्म करें फिर मैं, अच्छा मैं बताता हूं। देखिए फहीम अशरफ एक ऐसे खिलाड़ी हैं, डेफिनेटली हर टीम को पाकिस्तानी ऑलराउंडर की जरूरत होगी। क्यों, उसकी वजह भी सुन लीजिए। आप अपनी 11 में मैक्सिमम 4 या मिनिमम 3 फॉरेन प्लेयर खिलाते हो, आपको 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी खिलाने हैं, तो आपको अच्छे खिलाड़ी पिक करने पड़ते हैं जो 11 के लिहाज से हो। तो अगर आप देखें तो शादाब खान हो या साइम अयूब का केस हो, इवन आपने मास सदाकत की सर बात की, मास सदाकत इसलिए अच्छे पैसों में नहीं गए कि हैदराबाद ने डायरेक्ट उनको इतने पैसे देने थे, सर उनकी वैल्यू है, उनकी अच्छा, पीछे अच्छा, बहुत सारी एक टीमें उनको थी, चेस तो आपको पैसा था। एक सवाल आप जी, ये जितनी भी टीम्स हैं, इनमें डायरेक्ट साइनिंग कितने प्लेयर्स हैं? डायरेक्ट साइनिंग सिर्फ फॉरेन प्लेयर की अलाउ थी बस, वो भी जो पीएसएल लास्ट ईयर नहीं खेला, बस जो लास्ट ईयर पीएसएल नहीं खेला। ये बाबर आजम डायरेक्ट साइनिंग नहीं हुआ? नहीं डायरेक्ट साइनिंग नहीं, ये रिटेंशन थी। अच्छा लेबुशैन डायरेक्ट साइनिंग हुआ? डायरेक्ट साइनिंग हुई, लास्ट ईयर नहीं खेले थे इस वजह से। अभी इस दफा नहीं, चलो ठीक है, वो मेरा सवाल पता क्या है, सही, लेबुशैन डायरेक्ट साइनिंग हुआ, ठीक है, लेबुशैन के कितने पैसे? 5.8। साइम अयूब के कितने? 12। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, चाहे आप लोकल प्लेयर डायरेक्ट साइन करें चाहे बाहर का प्लेयर, तो जब आप डायरेक्ट साइन का मतलब क्या होगा, उसकी रेपुटेशन होगी, तब आप डायरेक्ट साइनिंग कर रहे हैं ना। बिल्कुल, डायरेक्ट साइनिंग वाला, अभी एक और चीज बोल रहा हूं, फिर बोलोगे यार सही बात बोली, डायरेक्ट साइनिंग वाला प्लेयर कभी भी उसके पैसे कम नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने, उसके पैसे सबसे ज्यादा होने चाहिए, जो ऑप्शन में भी लगते हैं उससे भी ज्यादा। आप जो है ना 2 टीम्स एक साथ देख लेते हैं, 4 टीम एक साथ देख लेते हैं, पहले आप 2 टीम देख लें, जो कार्ड आपके सामने आएगा, रावलपिंडी एंड पेशावर की टीम देख लेते हैं पहले, ठीक है, कौन सी टीम्स हैं ये आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं भाईजान, रावलपिंडी एंड पेशावर, इन पर बात थोड़ी सी हो जाए, उसके बाद फिर अगली 2 टीम्स को दिखा दें, ताकि फिर हम साथ ही बात कर लेंगे उन पर। चलें, ये टीम्स आप, अच्छा पेशावर में मैं 1-2 चीजें बता देता हूँ। जैसे अभी इनके पास ना तंजीद को उन्होंने भी साइन किया है, तंजीद जो बांग्लादेश के बैट्समैन है, और साथ में इनके पास शरीफुल इस्लाम भी आ गए हैं। तो एक आध कोई मुझे लगता है प्लेयर शायद आगे पीछे किसी का होता है, तो फिर आप अच्छा ये याद रखिएगा कि कुछ प्लेयर्स आप चाहे तो एक वक्त में 22-23 भी साथ रख लें, लेकिन एक्टिव प्लेयर 20 होते हैं। जब कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो उसकी रिप्लेसमेंट पहले से मौजूद हो, या आप कर सकते हो अगर आपके पास बजट मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी में ये बात जरूर मैं करूंगा कि एक चीज आपको बताऊं, पेशावर ज़ल्मी की टीम बहुत बैलेंस है। मैं आपको बताऊं, उसकी मैं रीजन बताइए। उसकी रीजन बताता हूं। एक तो अली रजा बहुत अच्छी फॉर्म में, रिदम में, अब फिटनेस पता नहीं उसकी कैसी है, ठीक है,
ठीक। ये बहुत अच्छी वो है। उसके बाद सुफियान मुकीम खुर्रम शहजाद बहुत है सर। अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। खुर्रम शहजाद, अभी रुक जाओ, खुर्रम शहजाद ठीक है। अभी उसके बाद मैं आता हूँ शाहनवाज दानी, बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी नाहिद राना। डोमेस्टिक। उसके बाद फरहान यूसुफ जो अंडर 19 का कैप्टन है, ठीक। ये बहुत जो अच्छी है। नाहिद राना, आज मैं बता रहा हूँ इधर पेशावर ज़ल्मी अगर टॉप पे जाएगा तो सिर्फ नाहिद राना की वजह से, भगा देगा सबको। जिस रिदम से वो गेंद करता है, जिस रिदम से वो गेंद करता है, वो सबको भगा देगा। मुझे पता क्यों लग रहा है, क्योंकि जितनी उसकी हाइट है, जितना अच्छा पेस है ना, वो लाइक एहसानुल्लाह है। एहसानुल्लाह याद है तो 150 पे जाता था और सबको दौड़ा दिया था उसने। एहसानुल्लाह अगर के इसका रिदम अच्छा रहा, ये सबको, ये ठीक है। पेशावर ज़ल्मी को इनसे बड़ा फायदा अच्छा, होगा। एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करूंगा आसिफ के, हर टीम के लिए ना एक ऑलराउंडर बहुत जरूरी होता है टीम के बैलेंस को। जैसे फहीम अशरफ के लिए 2-3 पाकिस्तानी टीमें जरूर चाह रही होंगी, इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ी। आरन हार्डी जो इनके प्लेयर है ना, बहुत बड़े बड़े छक्के मारे थे, 18 विकेटें ली, इकोनॉमी रेट अराउंड 7-8 था। सो दिस इज द गाय। मुझे ऐसे लगता है क्या, ठीक है, बाबर मौजूद है, जेम्स विंस, देखिए जेम्स विंस जैसे ही आते हैं तो फिर उसकी कंफर्मेशन जैसे होती है, लेकिन आमिर जमाल इनके पास है। मुझे ऐसे लगता है कि इस बार इन्होंने ऑलराउंडर अच्छे रिक्रूट कर लिए। आमिर जमाल और आरन हार्डी विल बी। कल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन से, बाबर से और शादाब से T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, उसको शाहीन ने कह दिया कि हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन क्यों नहीं देंगे जवाब भाई? आपसे पूछा उसने कि आप T20 के कप्तान, मुझे ऐसा लगता है मौजू हैं, लेकिन आप वनडे के कप्तान हो गए। बाबर से उसने पूछा कि आप समझते हैं कि T20 में आपकी जगह है और PSL आपको कितना बड़ा मौका देगी। सेम क्वेश्चन वाज विद शादाब खान। क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके कप्तान अपनी टीमों के बारे में बात कर रहे थे, तो वही टॉपिक आज रहना चाहिए था। ये जो सवाल है पूछना हक है साफियों का, लेकिन इसके लिए बहुत पहले कोई स्टेज, शायद खिलाड़ी नहीं, मैं समझता हूँ आपकी जो सिलेक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं पहले भी कल बात की थी तनवीर हमने, कि आपकी कप्तान हेड कोच पाकिस्तान में मौजूद है सर, ये उनका काम है। खिलाड़ी खुद अपने बारे में क्यों बताए यार? आपकी कोचेस, सिलेक्टर, तो कप्तान जवाब दें क्योंकि वो डिसीजन अब मेकर है। तनवीर साहब, पिंडी की टीम है, रिजवान कप्तान है, सैम बिलिंग्स है, जलाद खान है, यासिर खान है, नसीम शाह, रिशाद हुसैन, डैरल मिचेल, मोहम्मद आमिर, अब्दुल्ला फजल इज अ वेरी इसमें मैं बता दूं, लॉरी इवेंट्स की जगह आज रेजा हेंड्रिक्स को जो है वो शामिल कर लिया गया। अमाद भट्ट हैं, डियान फॉस्टर हैं, लॉरी एवंस हैं, आसिफ अफरीदी द लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी, उनके अलावा कामरान गुलाम बड़ा अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर है, फवाद अली, मोहम्मद आमिर खान, शाहजेब खान बहुत अच्छा, ये भी डोमेस्टिक प्लेयर है, फ्रेजर हैं, और अच्छा ये नहीं आ रहे, साद मसूद, ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान की टीम में भी गए हैं साद मसूद, ये लेग स्पिनर हैं और ऑलराउंडर हैं। इसमें कोई नाम मिसिंग है क्या? आपका इसमें एक दो नाम ऐड हुए थे, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। बट जैक फ्रेज़र तो नहीं आ रहे, इनका कोई रिप्लेसमेंट आया था, इट विल बी रिकन्फर्म्ड इंशाल्लाह। कौन तो मैं कभी ये पीसीबी की लिस्ट है ना, ये पीसीबी की 3 दिन पहले की लिस्ट है जो उन्होंने पैसों के साथ खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ही प्लेयर आगे पीछे आगे लिस्ट की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको रिवाइज किया है। हाँ, फ्रेंचाइजीज ने अनाउंस किया कि उनकी रिप्लेसमेंट आ गई। चलें ठीक है, ये तनवीर साहब आपके सामने रावलपिंडी की स्क्वाड है, रावलपिंडीज बॉयज, पिंडी बॉयज। बिल्कुल, रिजवान के लिए बहुत बड़ा इवेंट है ये, इस दफा बहुत बड़ा इवेंट है। अगर उसने टीम में कमबैक करना। देखिए, एक सवाल तनवीर आपसे मेरा क्विकली, मुल्तान के बहुत अच्छे लीडर रहे वो। अरे मुल्तान को छोड़ दे यार, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर रिजवान यहाँ पर आए हैं, मुल्तान में होते थोड़ा सा एक अजीब सा नहीं लग रहा कि वो मुल्तान के साथ बड़ी लॉन्ग है? तुम्हें लग रहा होगा, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन नहीं अजीब क्या, वो इसलिए कि वो लॉन्ग एसोसिएशन है कैप्टन की वहाँ पर। वो भाई और मर्जी है, 2 टाइटल फ्रेंचाइज जितवाए। गेम ऐसे ही होता है। लेकिन नहीं इस वजह से नहीं हुआ सर, वो जो कंफ्यूजन रही ना, उसकी वजह से रिजवान के पास फोर्सफुली की वजह से हो गया ये। पिंडी जनाब, ठीक है ना, तो रिजवान के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद जो डेरिल मिचेल जो इनके पास आए हैं, ये बड़ा अच्छा, वो एक मतलब अच्छा साइन है इनका। आमिर जो आगे हैं, रिशाद हुसैन, कराची किंग रिशाद हुसैन, आमिर जो आए हैं ना, देखिए फास्ट बॉलर्स में ना आपके पास कोई ना कोई ऐसा बॉलर हो जो वाकई आउट करना जानता हो या उसकी बॉलिंग अच्छी हो, तो मेरे ख्याल में आमिर बेस्ट हो जाएगा इनके लिए, बड़ा जबरदस्त है। कामरान गुलाम ये हैं, शाहजेब जो हैं, साद मसूद जो है, ये अभी पाकिस्तान टीम में आए। अभी पाकिस्तान टीम में आके लोगों ने इनको देखा, अब पीएसएल में प्रॉपर देखेंगे कि यार ये कितना क्लेवर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा क्लेवर है, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद आगे चल के शादाब को ये पीछे छोड़ दे, ठीक है। लेग स्पिनर भी अच्छा लगता है, बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उसका नजर आया पाकिस्तान टीम में, ठीक है, नजर आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खेलने दें लड़कों को, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें। तो ये जो है पीएसएल इन लड़कों के लिए जो है वो इसमें देखिए, इसमें 3 लड़के हैं, मेरा एक पॉइंट है, 3 लड़के मैं बता दूं, एक तो साद मसूद, उसके अलावा शाहजेब खान जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसके अलावा अब्दुल्ला फजल। यार
शानदार लेफ्ट आर्म मोहम्मद आमिर खान अगर मैं सही समझ रहा हूं, ये वो जो फास्ट बॉलर है सवात वाले मोहम्मद आमिर खान, मोहम्मद आमिर खान जी बिल्कुल सवात वाले, बिल्कुल ही इज अ वेरी एक्साइटिंग क्रॉस। बहुत अच्छा। तो अब्दुल्ला फजल लेकिन एक सवाल है सर आप दोनों के लिए, थोड़ा डिफरेंट, मुझे इतना यार थोड़ा डिफरेंट आज। मोहम्मद आमिर भाई वो होस्ट भी हैं। सुन तो लेना, नहीं मैं बताता हूं आपको, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम सिर्फ दो ऐसे खिलाड़ी हैं इस पूरी लीग में, इस पूरे सिस्टम में, जो पूरा साल टीवी बैठकर अपने ही इन्हीं खिलाड़ियों पर, मुख्तलिफ खिलाड़ियों पर तनकीद करते हैं। अब उसी तरह पीएसएल खेल रहे होंगे, मुझे इसकी समझ नहीं आती, दुनिया भर में कहीं होता नहीं है। पीएसएल होता है, मतलब जो लीग खेलने वाले हैं वो लीग तो खेलते हैं ना लड़के बड़ी उम्र, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठ के इन्हीं प्लेयरों के मुतालिक बात करते हैं, करते होंगे यार, फिर इनके मुतालिक भी तो कोई अच्छा, बात करें। ये बात हम आगे उठा के रखते हैं, अगले सेगमेंट में बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद क्योंकि हमने कभी ये सोचा तो है नहीं, एक टाइम ऐसा था शायद हम 2-2 लेग स्पिनर की साथ भी जाते थे, लेकिन अब हमारी सोच खत्म हो गई कि यार 2-2 लेग स्पिनर के साथ हम जो है वो नहीं जा सकते, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है उस्मान कादिर हो गया, जाहिद महमूद हो गया, ये उसामा मीर हो गए, ये सिर्फ सबकी नजरें शादाब की तरफ रही हैं कि यार ये लेग स्पिन भी करता रहेगा और साथ में बैटिंग भी करता रहेगा। तो इन 3 लेग स्पिनर्स को जो है वो हमने मिस कर दी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक पेशावर का लड़का है, मुझे अभी याद आया जहन में, इमरान खान जूनियर, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो कहाँ गया है? वो अच्छा बॉलर था यार, वो बुरा बॉलर नहीं था। को मैंने अमेरिका में करते थे, बड़ा अच्छा अमेरिका में पेस, खेलते बहुत अच्छा बॉलर था, वो भी एक्शन अमेरिका अच्छा, स्लो जाने वन की बैक मुझे ऑफ द लगता है- एंड वगैरह सब बहुत कुछ। अच्छी स्लो मुझे लगता है अमेरिका जाने की तैयारी में वो मैंने खेलते देखा। तो फिर जाहिर सी बात है जब आप मौके नहीं देंगे तो लड़के चलें, फिर अब जाएंगे। आगे बड़ा अच्छा आगे बॉलर था। आगे कोयटा की स्क्वाड है और दूसरी एक स्क्वाड है, वो दोनों देखें। मुल्तान और कोयटा को देखें जी। मुल्तान का ये गाना भी सुना रहे थे मुझे ब्रेक के अंदर गफ्फार साहब, तो मुल्तान की स्क्वाड आपके सामने है जी। मुल्तान के बारे में आप पढ़ें। वाइडर साइन का मुझे वो दीवाने हाँ, मुल्तान बिल्कुल, की याद आ गया, वो मैं रेफरेंस दे रहा था तफरी में। लेकिन देखें, मुझे अगेन जो आपने मुझे उस वक्त बात नहीं करनी थी, मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान की जो आइडेंटिटी फैंस के लिहाज से थी ना, उनकी बहुत अच्छी कोर बनी हुई थी, जिसके अंदर अगर आपको याद होगा रिजवान के कप्तान, फिर बहुत अरसे शान मसूद खेले, फिर उसके बाद अब्बास आफरीदी, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, ये बहुत अच्छी कोर थी। तो मुझे एस्टर टर्नर नए कप्तान के तौर पर आ रहे हैं, एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको कहीं एडजस्ट होने में टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि एक आपको यूनिट होता है, एक आपका कोचिंग स्टाफ होता है, अब्दुल रहमान, और इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो मुल्तान का नाम भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनकी टीम पूरी चेंज हो गई। लेकिन स्टीव स्मिथ इज द गाय टू टॉक अबाउट, बिकॉज ही इज द टावरिंग फिगर। अभी बीबीएल के अंदर जिस तरह से उन्होंने बिग बैश में रन्स किए, मुझे लगता है ही विल बी वेरी वेरी ईगर टू परफॉर्म। उनके आप एक और मैं चीज आपको बता दूं सर, ये जितने लड़के इस पर अभी लोग शायद पसंद नहीं कर रहे ना कि स्टीव स्मिथ कोई T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, इधर-उधर से मैं बातें सुन रहा हूँ इंडिया से भी कि लबोशेन नहीं है, ये लड़के परफॉर्म करे नहीं और अगले साल इनको आईपीएल में उठा लेना है। और फिर आप बोलोगे यार ये किया उन्होंने टिम डेविड के मामले में, लिविंगस्टन के मामले में, ल्यूक वुड चले गए, शनाका को वो ले गए टीम के अंदर से, लेकिन इस टीम के अंदर स्टीव स्मिथ मुझे नजर आते हैं, तबरेज शम्सी ऑप्शन है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है वो जो एक हर टीम की फॉर्मेशन होती है ना आसिफ, कि कप्तान कोच पहले से मौजूद होते हैं, ये टीम मुझे लगता है कि इसको थोड़ा टाइम तो नहीं लग जाएगा, थोड़ा सा मुझे टीम ना बिखरी भी नजर आती है। टैलेंट तो है लेकिन इसको यूनिट बनाना पड़ेगा। आपका ख्याल, और फिर उसके बाद दूसरी टीम यार देखिए कोयटा के चार मसूद हैं वैसे यहाँ पर। इससे भी बात कर लें, इससे भी बात कर लें। ये जो मुल्तान की टीम के इसने जो पॉइंट उठाए गफ्फार ने, उससे आप एग्री करते हैं कि नई फॉर्मेशन है, बिल्कुल न्यू टीम, नई इनकी इंतजामिया है, तो फर्क पड़ेगा इससे? देखिए ऑनर्स भी चेंज हो अगर गए ना। मैनेजमेंट चेंज हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है, मतलब यानी मैनेजमेंट, कोच भी तब्दील ना, कप्तान भी तब्दील। वो तो ये प्लेयर्स आदी हैं, ये प्लेयर्स आदी हैं जरूर। ये मेरा कहने का मतलब, आपकी मैनेजमेंट चेंज होने होती है, आपकी मैनेजमेंट तो हर लीग में चेंज होती है, ये सब लीगें तो खेलते हैं जा जाके, कोई मसला नहीं होना चाहिए कि किसी प्लेयर को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट का सिर्फ काम ही होता है कि यार सुकून में रखे प्लेयर्स को, एक महीने का उनकी हर चीज, उनकी जो रिक्वायरमेंट है और ठीक है वो हर चीज पूरी होनी चाहिए, जिस तरह का जिस लेवल का जो प्लेयर है जो आप चाहते हैं वो चीजें, उनमें कोई मसले मसाइल नहीं होनी चाहिए कि आपकी शिकायतें करें कि यार मैनेजमेंट हमारी ठीक नहीं है, वो कंफर्ट जोन में रहने चाहिए। दूसरा क्या इसके क्या नाम है इसका, स्टीव स्मिथ को मैनेजमेंट की जरूरत है, पीटर सिटल को, तबरेज शम्सी को, क्या इनको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं? मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है इन लोगों को, ये हर चीज से आदी हैं। नई टीम नजर आती है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज मैं जरूर शो के बीच में ही मैंने बात की थी, उससे पहले भी, अगर शान मसूद और कोयटा से सऊद शकील अगर ये T20 खेल सकते तो इमामुल्लाह क्यों नहीं खेल सकता? ये आप उनसे पूछिए, इमामुल्लाह क्यों नहीं T20 खेल सकता? अब मुझे लोग बोलेंगे कि मैं इमाम की बात करता हूं, ठीक है ना भाई, वो काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। अब इमाम के बारे में जो मैं बातें शुरू में यूज करता था उसके लिए बोलता था, अब हम वो बात नहीं उसके लिए कर सकते, वो बहुत अरसे से डोमेस्टिक खेल रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज है, कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है,
तो उसको आपने कंसीडर करना है। और अभी recently अभी उसने डोमेस्टिक जितने runs किए हैं, वनडे क्रिकेट में भी वो उसने domestic क्या काउंटी लिस्ट में ए runs में कर दिया। जबरदस्त, काउंटी में इंडियन कितने 100 किए उसने। उसके बाद अभी जो T20 हमारा खत्म हुआ उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। दूसरे या तीसरे नंबर पे बिल्कुल, मैंने उसकी बैटिंग देखी, मतलब यानी फ्लो के साथ खेल रहा है, बॉल्स कम, रन ज्यादा, तो फिर इमाम क्यों नहीं आ सकता? ठीक है ना। इसमें एक और चीज है, अभी तो हम इसकी बात क्यों नहीं लिया भाई इमाम को? नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब आई से। एम नॉट द फ्रेंचाइज ओनर। आप फ्रेंचाइज अगर आप ऑनर होंगे तो मैं आपको जबरदस्ती बोलूंगा ले लें उसको। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं देखनी, अब इस पे बात जरा एक करते हैं कोयटा पे। सऊद शकील कैप्टन है, कैप्टन है, ये अच्छा, यहाँ जो उससे मेरे सवाल नहीं हुआ पास था ये प्रेस कैप्टन कॉन्फ्रेंस। है, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं वो हुआ। अलग चीज है, अब किसी जर्नलिस्ट ने उससे सवाल करना था या नहीं करना था, उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब सऊद शकील कैप्टन है और सऊद शकील की सिर्फ ये वैल्यू है, वो 65 लाख में जा रहा है, एक कैप्टन इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का। तो ये भी हमें फ्रेंचाइज के लोगों को देखना है। अच्छा, आप अगर आप ठीक है, अगर आप इतने कम पैसों में एक कैप्टन को ले रहे हैं तो इसका मतलब वो T20 का स्पेशलिस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से शान मसूद के कितने पैसे? इतनी है 60-65 है, ठीक है। ठीक है। अब सऊद शकील के अगर 60 लाख हैं तो बाकी प्लेयर देखें, खान जेब उसके भी 60 है, बिस्मिल्लाह 60 है, साकिब 60, मेरा सिर्फ जानदाद बॉलर है, ठीक है, जानदाद 2.5 करोड़ के अंदर है, ठीक है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये कुछ प्लेयर सऊद शकील के बराबर के हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने सऊद जैसी क्रिकेट नहीं खेली है अभी तक। 65 लाख पे मौजूद है। अच्छा, मजे की बात है उसने ओपन भी करना है, ये नॉन प्लेइंग कैप्टन तो नहीं है ना टेनिस की तरह, वो आपकी टीम का इंटीग्रल पार्ट भी है। आई थिंक ही डिजर्व। देखिए मेरे ख्याल में एक पार्ट आपने कहा, इंटीग्रल पार्ट आपने कहा, एक करते हैं सर वो हिस्सा, यानी ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल इसको माइनस नहीं किया जाता। कहते उर्दू हैं वो बोल रहा हूं ना, बिल्कुल। उर्दू, हाँ। क्योंकि उर्दू फीड का चैनल अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, ये जितना भी स्क्वाड हमें नजर आता है ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि सऊद शकील के पैसे इतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उसको कप्तान इस वजह से बनाया गया क्योंकि पूरे स्क्वाड के अंदर हमें कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो सर, ये बात तो आपको अक्सर पहले पता होगी ना, कैप्टनसी कर सके। लेकिन इसमें एक ऐसा प्लेयर तो है जो कप्तानी कर सकता है। रायली रूसो कप्तान नहीं बन सकता था क्या? रॉयल ने कप्तानी की है। फॉर्म नहीं तो चली गई थी, नहीं, अभी वो struggle किया क्यों नहीं उन्होंने कप्तानी कर सकता? भाई मुझे नहीं पता, ये बात का अगर जवाब नहीं है। लेविशन कप्तान बन सकता है या डेविड वार्नर कैप्टन बन सकता है तो रायली रूसो भी कप्तान बन सकता है। एक कंपनी है जो दुकान खोले बैठी है, उसके अच्छा, पैसे आसिफ, लगाए, एक वो बात जो है, मर्जी सामान रखे। इस सीजन से जो प्रीवियस नहीं तो सीजन फिर था ना, सुन ले उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सके। अगर एक कंपनी है, उसने अगर पैसे खोले हुए हैं या उसकी मर्जी जो कुछ भी करे, तो फिर हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम फिर चुप करके बैठ जाए? हम तो ठीक है, बात हम तो कर बोलेंगे यार फिर डिस्कशन करने का फायदा क्या, लेकिन हमारा काम है डिस्कशन करना। पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स ने मौके दिए हैं सबको, और इस दफा उर्दू फीड चैनल है भाई पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स का, उर्दू फीड का चैनल होगा जनाब। उर्दू में क्या है, लाहौर कलंदर्स हैदराबाद। वैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से लाहौर कलंदर, मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स आपकी? एब्सोल्युटली लाहौर कलंदर्स। चलेंगे, आपकी क्या है पिक, कौन सी टीम आप सपोर्ट करते हैं?